उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद पर निगहबान हैं आंखें। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा के लिए बीएसएफ का गठन किया गया। तब से लेकर अभी तक इस बल ने देश की सीमाओं को न सिर्फ सुरक्षित किया बल्कि सीमाओं पर होने वाले तस्करी, घुसपैठ व अन्य अवैध गतिविधियों को रोकने की जिम्मेदारी भी संभाली। बीएसएफ भारत का एक प्रमुख अर्धसैनिक बल है और दुनिया का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है। संयुक्त राष्ट्र संघ के नियम अनुसार सीमा की सुरक्षा के लिए सेना को तैनात नहीं किया जा सकता। सेनाएं केवल युद्ध लड़ने, आपातकालीन परिस्थितियों में ही सीमा पर तैनात की जा सकती हैं। इसलिए विभिन्न सीमावर्ती राज्यों में पुलिस को सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि पुलिस के पास सीमा पर उत्पन्न होने वाले खतरे से निपटने के लिए न तो पर्याप्त अनुभव था न ही अस्त्र शस्त्र। ऐसे में 5 अप्रैल 1965 को पाकिस्तान ने गुजरात की कच्छ सीमा पर सरदार पोस्ट, छार बेट और बैरिया बेट पर हमला बोल दिया। इस हमले में पुलिस की असमर्थता की पोल खोल दी। तब तत्कालीन सरकार ने सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक विशिष्ट, प्रशिक्षित और सक्षम सुरक्षा बल गठित करने की जरूरत महसूस हुई। सचिवों की समिति की सिफारिश के आधार पर 1 दिसंबर 1965 को सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का गठन हुआ और पुलिस अफसर के एफ रुस्तम जी को बीएसएफ के प्रथम महानिदेशक बनाने का गौरव प्राप्त हुआ। बीएसएफ में 188 बटालियन हैं और 2.4 लाख जवान। बीएसएफ पाकिस्तान से सटी देश की पश्चिमी सीमा के साथ साथ पूर्वी सीमा पर भी बांग्लादेश और नेपाल सहित विविध मोर्चों पर 24 घंटे सजग प्रहरी के रूप में देश की सुरक्षा की संभाल रही है। पुलिस और सेना के जवानों को मिलाकर 25 बटालियनों के साथ शुरू हुए इस बल में वर्तमान में 128 बटालियनें और 2.4 लाख जवानों की संख्या है। बीएसएफ केवल सीमाओं पर तैनात रहकर सीमाओं की रखवाली ही नहीं करता बल्कि जम्मू और कश्मीर में बार बार सीज फायर का उल्लंघन करने वाले पाकिस्तान जैसे पड़ोसी को भी उसी की भाषा में मुंह तोड़ जवाब देता है। 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान बांग्लादेश में पाकिस्तान से आज़ाद होने से पूर्व की मांग बुलंद हुई और पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी सेना की बगावत को दबाने के लिए सैन्य कार्रवाई की थी, तब बीएसएफ ने पूर्वी पाकिस्तान की मुक्ति वाहिनी सेना के साथ मिलकर पश्चिमी पाकिस्तान की सेना को उल्टे पांव खदेड़कर अपनी बहादुरी और शौर्य का पहला परिचय दिया था। इतना ही नहीं, बीएसएफ ने बांग्लादेश की सरकार गठन करने में भी अहम भूमिका निभाई। उनका संविधान भी तैयार किया है और उनका जो राष्ट्रीय ध्वज है वह भी बीएसएफ का ही चुना हुआ है। इसके बाद पाकिस्तान के साथ 1999 में हुए घोषित कारगिल युद्ध के दौरान भी बीएसएफ ने अपनी बहादुरी से दुश्मनों के दांत खट्टे किए थे। समय के साथ बढ़ी है बीएसएफ की जिम्मेदारियां। समय के साथ बीएसएफ की जिम्मेदारी बढ़ती गई। बीएसएफ का नारा है जीवन पर्यंत कर्तव्य अर्थात आजीवन कर्तव्य निभाना। अपने इस सिद्धांत को बीएसएफ ने बखूबी निभाता चला रहा है। सीमाओं की रक्षा के साथ साथ सीमा पार से होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाना, अवैध गतिविधियों को रोकना, सीमावर्ती गांव में रहने वाले लोगों की सुरक्षा, सीमा पार होने वाली खुफिया सूचना जुटाना, आवश्यकता पड़ने पर आक्रामक कार्रवाई करने के अलावा प्राकृतिक आपदाओं में राहत बचाव का काम करना तथा विभिन्न परिस्थितियों में देश के अंदर त्योहारों और उत्सवों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस की मदद करना जैसी कई जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करता है बीएसएफ। बीएसएफ के पास अपना महिला विंग भी है।
बीएसएफ भारत का एकमात्र ऐसा सशस्त्र बल भी है जिसके पास अपना हवाई विंग, समुद्री विंग और आर्टिलरी विंग है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के ऑपरेशनों के लिए संचार और सूचना तकनीक, इंजीनियरिंग, कानूनी और प्रशासनिक तकनीक, चिकित्सा तथा हथियारों से संबंधित सहायता तकनीक भी है। बीएसएफ की 3 बटालियन राष्ट्रीय आपदा शमन बल में कार्यरत रहती हैं। यह तीनों बटालियनों का पूरा पूर्वोत्तर में कलकत्ता, पटना और गुवाहाटी में स्थित हैं, जहां लगभग हर मौसम में कोई न कोई प्राकृतिक आपदा आती है। यह तीनों बटालियनों भी अन्य बटालियनों की तरह ही अत्याधुनिक तकनीक, प्रशिक्षण और साजो सामान से सुसज्जित हैं। बीएसएफ के पास गुजरात, राजस्थान में रेगिस्तानी सीमाओं की सुरक्षा के लिए कैमल विंग का सुरक्षा जांच के लिए डॉग विंग भी है। इसके अलावा अब महिला विंग भी है। देश के में सबसे अस्थिर कहलाने वाले पश्चिमी यानी भारत पाकिस्तान सीमा पर 100 से अधिक महिला सिपाहियों को तैनात किया है, जबकि बांग्लादेश की सीमा पर लगभग 60 महिला कांस्टेबल तैनात किए हैं। विभिन्न चरणों में सीमा पर 595 महिला सिपाहियों को पुरुष जवानों के समक्ष तैनात करने की योजना है। पीएम मोदी ने बीएसएफ को दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीएसएफ के 55वें स्थापना दिवस पर बीएसएफ के जवानों तथा उनके परिजनों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि बीएसएफ एक त्रुटिहीन सेवा का उदाहरण पेश करता है। हमें बीएसएफ पर गर्व है।